नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं पवन शर्मा। आज की बड़ी खबर राजौरी आतंकी हमले को लेकर है। हम एक बार फिर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी पर आप देखिए और सुनिए मेरे से कि ये खुलासा है क्या। पीओके तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। इस समय आतंक की नर्सरी बन चुका है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI वहां पर पूरे तरीके से जितने भी इलाके हैं, वो चाहे बिम्बर है, कोटली है, रावला कोट है, इन इलाकों में आतंकी नर्सरियों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। टेरर कैंप वहां पर चल रहे हैं, लॉन्चिंग पैड वहां पर बनाए गए हैं और वहां पर रची जा रही हैं बड़ी साजिशें जम्मू कश्मीर के साउथ पीर पंचाल इलाके को टारगेट करने की। हालांकि यही साउथ पीर पंचाल पहले भी टारगेट रहा है। अगर आतंकवाद के दौर की बात करें, जब यहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पर था कश्मीर के साथ साथ, लेकिन साउथ पीर पंचाल को टारगेट किया गया था। वो चाहे जिला किश्तवाड़ हो, डोडा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, या इन इलाकों में जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे उसमें लगभग जम्मू कश्मीर की अगर पूरी बात करते हैं तो 35% जो आतंकी हमले जो नरसंहार जहां पर हुए थे वो साउथ पीर पंचाल में हुए थे। एक बार फिर ऐसी ही तैयारी उस पार की गई है, साजिशें रची गई हैं कि वही दौर वापस लाया जाए, लेकिन अब हालात वो नहीं हैं। अब सरकार जो है वो एक्शन मोड पे है। राजौरी आतंकी हमले के बाद लोग जो हैं वो गुस्से में थे, लेकिन केंद्र सरकार अब पूरी तरह से इस हमले के बाद एक्शन मोड पे है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना और BSF बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह से अलर्ट है। उस पार से जो साजिशें होंगी घुसपैठ की, उनको रोकने की पूरी तैयारी है। ग्रिड मजबूत किया गया है, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है। लेकिन जो खुलासा है, जो खबर वो ये है कि अब हिंदुओं को टारगेट करने के लिए पीओके के रावला कोट में आज से 3-4 महीने पहले, यानी कि अगस्त महीने के पहले हफ्ते में वहां पर एक उर्स होता है और उर्स के भीतर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर और जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हुए आतंकियों के नुमाइंदा, उनके आका वहां पर इकट्ठे होते हैं और उस धार्मिक सम्मेलन के भीतर एक बैठक की जाती है, जिस बैठक में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लोग बैठते हैं और वहां पर तैयार किया जाता है एक पूरा नक्शा, एक पूरी प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट करना है, वो भी साउथ पीर पंचाल के इलाके में। राजौरी में हमला होता है, उसके बाद फिर वहां पर जो आतंकी जो हैं वो कोशिश करते हैं इस इलाके में घुसने के लिए और लगातार घुसपैठ की साजिशें जो हो रही थी उसको पूरी तरह से अमली जामा पहचाने के लिए भारतीय जो सेना थी, उनके जवान जो वहां पर अलर्ट थे, उनसे बचने की तैयारियां उस पार हो रही हैं। लेकिन जो साजिशें वहां पर रची गई उस बैठक के भीतर, उस पर अमली जामा पहनाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने काम चुना कि यहाँ पर जो है वो हिंदुओं पर हमले किए जाएंगे। ये खुलासा हम पहले भी कर चुके हैं कि पीओके के दनोट में एक टेरर कैंप जो लश्कर-ए-तैयबा का था, वहां पर जो आतंकियों के आकाओं थे उनके साथ जो बैठक की गई, उसमें जैश-ए-मोहम्मद को ये काम सौंपा गया कि वो यहाँ पर माइनॉरिटीज को टारगेट करेंगे, खास करके हिंदू इलाके जो है वहां पर आतंकी हमला करेंगे। ये साजिश अगस्त महीने में 2022 में रची गई थी और तभी से इसके ऊपर लगातार बैठकें जो है वो पाकिस्तान जो पीओके है पूरा उस इलाके में जारी थी। हालांकि पीओके के साथ साथ पाकिस्तान का जिला सियालकोट जो है, इस समय वहां पर भी आतंकियों के बहुत से ग्रुप जो हैं वो देखे गए हैं और वहां पर भी इसी तरह की साजिशों पर काम किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से कठुआ से लेकर सुंदरबनी तक का जो इलाका है, इस इलाके में कहीं पर कोई बड़ा हमला किया जा सके। हालांकि इस समय ये कहना ठीक नहीं होगा कि उनके जो इरादे हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है, वो उस पर पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे या नहीं। लेकिन ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सरकार इस समय एक्शन मोड पे है, सुरक्षा बल जिस तरह से अलर्ट मोड पर हैं, इस समय वहां से इस तरह के हमले दोबारा होना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि राजौरी आतंकी हमले के बाद पूरी तरह से बॉर्डर के इलाके को सील किया गया है और 3 टायर सुरक्षा जो है वो इस समय की जा रही है। लेकिन पीओके की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वहां पर जो साजिशें अभी भी रची जा रही हैं और जो अगस्त महीने में एक धार्मिक सम्मेलन के भीतर जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, जो प्लानिंग की गई थी कि साउथ पीर पंचाल के
तीन बड़े जिले जो हैं जिनको टारगेट करना था, राजौरी, पुंछ और जम्मू जिला, वहां पर किसी न किसी तरीके से आतंकियों को भेजकर बड़े हमले करने की साजिशें अभी भी वहां पर जारी हैं और कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवाकर यहां पर हमला किया जा सके। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने बीडीसी को रिवाइव करने का जो फैसला लिया था वो एकदम सही साबित हो रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो गांव में जाकर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, वेपन्स उनको दे दिए गए हैं और खास करके सीमावर्ती इलाका जो भी है वहां पर बीडीसी को अगर अत्याधुनिक हथियार मिल जाते हैं, जैसा कि एक्स सर्विसमैन को एसएलआर गन देने की बात कही जा रही है, उनको हथियार मिल जाते हैं, बीडीसी को पूरी तरह से रिवाइव कर लिया जाता है, तो फिर इस तरह के हमले दोबारा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गांव में जो इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर जो एक्स सर्विसमैन है और साथ में जो बीडीसी के मेंबर हैं उनका एक अच्छा नेटवर्क है। और जिस तरह से तैयारी इस समय केंद्र सरकार करवा रही है, उनको वेपन दे रही है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उससे जो साफ जाहिर होता है कि अब इस तरह के हमले रोकने में पूरी तरह से बीडीसी के लोग जो है वो सक्षम हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो राजौरी आतंकी हमले के बाद वो चाहे कालाकोट का इलाका हो, सुंदरबनी का इलाका हो या फिर पुंछ का इलाका हो, और साथ ही अगर बात करें अखनूर, पुलावाला, सांबा, कठुआ, आरसपुरा, बिश्ना का जो बॉर्डर का इलाका निया सेक्टर पड़ता है, इन इलाकों में भी बीडीसी को रिवाइव करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। और आने वाले दिनों में इन इलाकों में भी बीडीसी को वेपन दे दिए जाएंगे और यहाँ पर उनकी भी ट्रेनिंग शुरू होगी। जिस तरह से इस समय राजौरी में सीआरपीएफ के जवान बीडीसी के मेंबर को ट्रेन कर रहे हैं, भारतीय सेना के जवान उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और गांव-गांव के भीतर गश्त की जा रही है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, क्योंकि एक ही इरादा है कि किसी न किसी तरीके से जो उस पार साजिशें रची जा रही हैं, वहां पर जो लोग जो बैठे हुए हैं, जो ये साजिशें रच रहे हैं कि साउथ पीर पंचाल को फिर से टारगेट किया जाए और यहाँ पर हिंदुओं के नरसंहार की जो योजनाएं बन रही हैं उनको रोकने की पूरी तैयारी सरकार ने भी कर रखी है। और खुफिया एजेंसियों के पास जो इनपुट्स मिले हैं उनके आधार के ऊपर ही यहाँ पर सुरक्षा अब बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि उस पार जिस तरह से सीमा पार जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, पाकिस्तानी सेना है और आतंकी संगठनों के जो आकाएं हैं, उन आकाओं के साथ लगातार उनकी बैठकें जारी हैं और इन्हीं बैठकों के भीतर इसी बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि साउथ पीर पंचाल का जो इलाका है, जिसे हम जम्मू रीजन कहते हैं, उसे किसी न किसी तरह से हिट करना है और खास करके मनियाटी को हिट करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।